जिक्र चल गया। पानी की निकासी आपने बताया, पानी की निकासी है विजयनगर के अंदर, पानी पीने का भी नहीं है, पानी पीने के लिए सर मैंने सुनिए उसमें आप भी 3 बार वहाँ पे जा मैं आपको इस बात का इसे अब इसको एक बार हटा लीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड आ रही है, मैं सारे जवाब दे देता हूँ। आपका हिसाब किताब की बात, और वो जो आप पानी की बात कर रहे हैं, पाइप सुनिए जनाब, पाइपलाइन बिछने लग रही है, वो पाइपलाइन बिछने लग रही है, आप उसको देखिए, पाइपलाइन भी बिछने लग रही है। और ये जो भाखड़ा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये उसमें मानता हूँ कुछ समय लग जाएगा, लेकिन अगर वो लोग मेरे को 3 साल का समय है। 10 साल सरकार, 10 साल उससे पहले भी आपके पिताजी एमएलए रहे हैं सर जी, 10 साल कांग्रेस सरकार में भी आपके पिताजी एमएलए थे सर। आपके परिवार को कम से कम 15 साल हो गए। जींद के अंदर 15 साल में क्या विकास हुआ? आप इसे इतने काम गिनवा दिए, इसको विकास ही नहीं मान रहे आप। आपको मैं पर्चा दे रहा हूँ, आप इस पे वो कीजिए। 1 मिनट सुनिए साहब, 1 मिनट सुनिए साहब, आप भी बात सुनिए। आपने बात कह दी, आपकी बात ठीक है, जितने काम मैंने गिनवाए हैं, आप 10 साल में उसके 5% आधे % भी का 50% उनका काम गिनवा दिए, 50% आप काम गिनवा दिए। कहा कि नरवाना रोड की इतनी बुरी हालात है, वहाँ पे स्कूल में बच्चे पास कर दिया 25 करोड़ में, वो सड़क पास करवा दी गई बहन जी, सड़क पास करवा दी, चुनाव से पहले वो सड़क पास करवा दी गई बहन जी, पानी का बता दो विजयनगर में कब तक वो सड़क पास करवा दी बहन जी आपने, विधायक जी पानी बता दो विजयनगर को कब मिलेगा? जल्दी करवा। उसका दो बार उसका वो ट्यूबवेल लगाया गया, दोनों बारी पानी अच्छा नहीं निकला। सारे बंद कर देते हैं, कौन वाटर कूलर? वो आप मेरे को, अगर कोई प्रशासन ऐसा काम कर रहा तो मेरे को बता दे, नहीं मुझे मालूम नहीं उसका, तो आप बताएं। कर दी पास 25 करोड़ में अभी 25 करोड़ में कोई एक सड़क थोड़ा बनती है, 5 सड़क बनेगी। अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है ना, ब्लड टेस्ट करने की सुविधा क्या क्या है? कहाँ पे? उसमें ना अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ना एक्सरे हो सकता है, क्योंकि वहाँ मशीन ही बेटे पंडित जी को पता है। वो देखिए, एक अस्पताल से भी बदतर स्थिति में है। मेरे संज्ञान में नहीं है ये चीज, जो चीज मेरे संज्ञान में उसमें मैंने एक्शन डाल लिया तो मैं जिम्मेदार। सड़कों की बात है, आप सफीदो रोड से चलते परशुराम चौक तक सुरक्षित नहीं पहुंचे, कोई बस इधर से आएगी, कोई इधर से आएगी, तो गाड़ी कहीं से आएगी। उसका टेंडर हो चुका है साहब, उसके लिए करीबन 40 एकड़ जमीन चाहिए, जिसकी हम लोगों ने प्रत्येक गांव में कहने का काम किया, जितने वृक्ष कटेंगे उन वृक्षों को लगाना भी है। पूरे हरियाणा में कहीं पे भी जगह मिल जाए, फरीदाबाद, सुनिए सर, आप एक चीज को करेंगे तो उसके सड़क बनेगी नहीं, लोग मतलब ऐसे ही मरते रहे। सफीदो रोड पे सबसे ज्यादा जान जाती है, लेकिन उस पर कार्य उसका तो हम लोगों ने, टेंडर तो पास हो ही चुका है साहब, सिर्फ उसी प्रक्रिया में रुकी हुई है ये। और वो लेने को भी सरकार तैयार है, कोई अपनी प्राइवेट जमीन देने को तैयार हो जो ठीक ठाक रेट पे, वो देने को भी तैयार है, लेने को भी तैयार है कि हम व्यक्ति को। सिटी का मामला है ना, भी डिवाइडर कम से कम टेम्परेरी डिवाइडर बन सकता है, जहाँ आप देखो बस एक इधर से घूमगी, मैं इधर से घुमा रहा, क्योंकि वहाँ बीच में डिवाइडर है, स्ट्रीट लाइट के पोल है, एक संजय शर्मा हाउसिंग बोर्ड का, पिछले 3 साल से कोमा पड़े हैं, वहाँ स्टूडेंट आपने ये कहा कि आपकी सरकार में 1,40,000 रोजगार, फिर भी हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, पेपर लीक होते हैं, नीट का मामला आपने देखा। देखिए, जो आपने ये बात कही, सवाल ये हुआ है कि नौकरी किसने कितनी दी। बेरोजगारी तो देखिए आप समय के अनुसार मान लीजिए बेरोजगारी हो रही है, लेकिन 1,40,000 नौकरियां हमने देने का काम किया, उन्होंने तो 65,000 ही देने का काम किया, आगे 40,000 नौकरियां अभी और पेंडिंग पड़ी है जो सरकार देने जा रही है लगभग। लेकिन
पेपर लीक हो जाते हैं। नहीं, पेपर लीक कोई सरकार नहीं करती, कोई शरारती तत्व कहाँ से क्या होता है उस चीज का तो वही व्यक्ति, और उनको पकड़ के अंदर भी डाला जा रहा है साहब। एक तरह से निगम की नौकरियां हैं, जो पोषण निगम की नौकरियां हैं, लगभग 30,000 के आसपास। क्या उनका गुजारा हो सकता है? 20,000 ठीक है साहब, एक बात बताइए, जिस कार्यकाल में नौकरी ही नहीं मिली, ऐसे गरीब परिवार जहाँ पे 20,000 जिसका अपना खर्चा है, घर में कुछ और व्यक्ति भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, कुछ 18-20,000 का और सहारा लग जाता है, उससे गाड़ी तो चलती है ना। अभी मुख्यमंत्री जी इस योजना को भी और भी बेहतर करने जा रहे हैं। आपको तनख्वाह तो नहीं मिल रही, जो डी ग्रुप के भर्ती करे थे 3 महीने 3.5 महीने हो गए, मेरे पोस्टिंग और मेरे तनख्वाह क्या करें उनका? नहीं, कितने लोगों को तनख्वाह नहीं मिली? 3 महीने पहले वचन डिक्लेयर किया, उनको ज्वाइनिंग तो दे दी, मैं तो उनको पोस्टिंग दे कि आप काम करोगे ना, तनख्वाह मिलती। नहीं, लगभग बहुत से लोगों को स्थान दे दिया गया है। कोई नहीं जी, मेरा भतीजा खुद रहा जी। तो आपका भतीजा, आप ये तो मानते हैं सरकार ने पारदर्शिता के आधार पे नौकरी देने का काम किया, उनको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। जिनको देखिए लेटर दे दिया गया उनको आज आपको लेटर दे दिया गया तो सरकार उस दिन से आपको तनख्वाह भी देगी और स्थान भी देगी। सरकार उस दिन से आपको तनख्वाह भी देगी और स्थान भी देगी नौकरी करने का। प्रॉब्लम क्या है, वो प्राइवेट काम करता था, वहाँ से भी छोड़ दिया और यहाँ तनख्वाह नहीं मिल जाए तो वो बच्चे नहीं, सरकार ने अगर आपको लेटर दे दिया तो तनख्वाह सरकार देगी। विधायक जी, आपने मिल्क फूड कार्ड का जिक्र किया कि मिल्क फूड कार्ड का जवाब नहीं दिया है। बीजेपी सरकार में जो कितने कांड हुए 2016 की बात करो, कितनी बार आगजनी की भेंट चढ़ाई? बताइए, आगजनी लगी, वो तो बहकाने वाले, वो आपके सामने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो आगजनी हुई उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने आ चुकी थी कि आगजनी किन लोगों ने की, उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तो आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी साहब, वो आगजनी में किन किन लोगों के हाथ थे, तो वॉइस रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है। 700 किसान मरे तो आज तक ना बीजेपी ने ना मोदी ने ना किसी ने कोई जवाब दिया। जवाब तो कोई देता है नहीं। और अंग्रेज को क्यों पहुंच गए जी, जीत का शाप था। जिक्र चल गया। जीत के अंदर आपने बताया कि पानी की निकासी आपने बताया, पानी की निकासी है विजयनगर के अंदर, पानी पीने का भी नहीं है, पानी पीने के लिए सर मैंने सुनिए, उसमें आप भी 3 बार वहाँ पे जा मैं आपको इस बात का इसे अब इसको एक बार हटा लीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड आ जाइए, मैं सारे जवाब दे देता हूँ। आपका हिसाब किताब की बात, और वो जो आप पानी की बात कर रहे हैं, सुनिए जनाब, पाइपलाइन बिछने लग रही है, वो पाइपलाइन बिछने लग रही है, आप उसको देखिए, पाइपलाइन भी बिछने लग रही है। और ये जो भाखड़ा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये उसमें मानता हूँ कुछ समय लग जाएगा, लेकिन अगर वो लोग मेरे को 3 साल का समय है। 10 साल सरकार, 10 साल उससे पहले भी आपके पिताजी एमएलए रहे हैं सर जी में। 10 साल कांग्रेस सरकार में भी आपके पिताजी एमएलए थे सर। आपके परिवार को कम से कम 15 साल हो गए। चीन के अंदर 15 साल में क्या विकास हुआ? आप इसे इतने काम गिनवा दिए, इसको विकास ही नहीं मान रहे आप। आपको मैं पर्चा दे रहा हूँ, आप इस पे वो कीजिए। 1 मिनट सुनिए साहब, 1 मिनट सुनिए साहब, आप भी बात सुनिए। आपने बात कह दी, आपकी बात ठीक है, जितने काम मैंने गिनवाए हैं आप 10 साल में उसके 5% आधे % भी का 50% उनका काम गिनवा दीजिए, 50% आप काम गिनवा दीजिए। कहा कि नरवाना रोड की इतनी बुरी हालात है, वहाँ पे स्कूल में बच्चे पास कर दिया 25 करोड़ में। वो सड़क पास करवा दी गई बहन जी, सड़क पास करवा दी, चुनाव से पहले वो सड़क पास करवा दी गई बहन जी, पानी का बता दो विजयनगर में कब तक मिल वो जाएगा? सड़क पास करवा दी बहन जी आपने, विधायक जी पानी बता दो विजयनगर को कब मिल जाएगा? जल्दी करो। उसका दो बार उसका वो ट्यूबवेल लगाया गया, दोनों बारी पानी अच्छा नहीं निकला। जितने भी वाटर कूलर लगे सारे बंद कर देते हैं, पानी को कौन वाटर कूलर? वो आप मेरे को, अगर कोई प्रशासन ऐसा काम करे तो मेरे को बता दे, नहीं मुझे मालूम नहीं उसका, तो आप बताएं। चेक कर लेना प्लीज। कर दी पास 25 करोड़ में अभी। दादा इतनी झूठ है बोल रहा है, रिकॉर्ड दूंगा, सारा होता है 25 करोड़ लगाए। वहीं पर आरक्षण को लेकर लोगों में भ्रम पैदा किया और वोट मांगने का काम किया।
और सांसद महोदय जिस रोड से आए, उन्होंने रोडों का जिक्र किया, जिस रोड से आए वो रोड भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरी हुई है। और सबसे पहला सवाल उन्होंने ये किया कि मेडिकल के नाम पर जींद में क्या है। 10 साल कांग्रेस ने राज किया और फिर 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। वहीं पर अगर हम जिक्र करें कि 10 साल कांग्रेस ने जो राज किया, उसने जींद के अंदर क्या सुविधाएं मेडिकल कॉलेज के नाम पर देने का काम किया, मेडिकल सुविधाएं क्या देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जींद कर मेडिकल कॉलेज दिया, जो लगभग 70 से 80% काम जिसका पूरा हो चुका है। वहीं पर पैरामेडिकल कॉलेज, जिसके कागजात सारे पूरे हो चुके हैं और उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी बताने का काम किया। मैं भी इस बात को मानता हूं। आपने कितने डॉक्टर बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज इसलिए देने का काम किया कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। डॉक्टर जितने यहाँ से बनेंगे, आपने मेडिकल कॉलेज से जितने डॉक्टर बन के तैयार होंगे, वो पूरे के पूरे हरियाणा के लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज भी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी ने देने का काम किया। वहीं पर उन्होंने दूसरा सवाल पैदा किया कि पानी की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब से कि 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, उन्होंने पेयजल की क्या व्यवस्था जींद के लिए करने का काम किया। यहां आज लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से भाखड़ा का पानी जींद में लाया जा रहा है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और वहीं पर पाइपें जो हैं वो बड़ौदी और नरवाना के बीच में गिरा दी गई हैं, वो भी आप लोगों के सामने। वहीं पर अगर गांव की बात करें, क्लस्टर परियोजना के अंदर खोखरी डालमवाड़ा, ये क्लस्टर परियोजना जो 19 करोड़ रुपए के आसपास की परियोजना है, उसका भी कार्य प्रारंभ हो चुका, उस पर कार्य चल रहा है। और वहीं पर 21 ढांडाखेड़ी और इन गांव में भी जलघर, नए जलघर बन रहे हैं। ये भी आप लोगों के सामने। ये तो पानी की बात, उन्होंने 10 साल में पानी को लेकर जींद में क्या किया, ये जवाब भी मैं माननीय हुड्डा साहब से मांगने का काम कर रहा हूं। कांग्रेस से ये जवाब मांगने का काम कर रहा हूं। वहीं पर CRSU यूनिवर्सिटी, माननीय दीपेंद्र जी कल आए, उनके दादाजी के नाम पर CRSU यूनिवर्सिटी जो है वो एक रीजनल सेंटर थी। माननीय हुड्डा साहब ने उसे 4 दीवारी कर एक रीजनल सेंटर बनाया गया, जिसमें विधानसभा में मेरे पिताजी ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा मीरपुर यूनिवर्सिटी का हवाला देकर उस रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का काम किया। अगर हुड्डा साहब को बनाना ही था तो प्रारंभिक दौर पे उसको यूनिवर्सिटी घोषित कर देते, लेकिन उन्होंने रीजनल सेंटर बनाया। उस रीजनल सेंटर को भी यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का काम मेरे पिताजी ने किया। वहीं पर इसी यूनिवर्सिटी में लगभग 150 करोड़ से ऊपर की लागत से कार्य चल रहा है। आज व्यायामशाला है, हॉस्टल है, ये सब चीजें बन रही हैं। और वहीं पर लॉ कॉलेज, जो पिछले विधानसभा सत्र में मैंने आवाज उठाई, मेरी बात को माननीय खट्टर साहब ने मानने का काम किया और आज जींद के अंदर लॉ कॉलेज की शिक्षा प्रारंभ हो चुकी है, उसकी क्लासेज प्रारंभ हो चुकी है। और वहीं पर नोनो नेशनल हाईवे से जींद को अगर हम 20 किलोमीटर में प्रकार घुमा दें तो लगभग 9 नेशनल हाईवे जींद को छू कर निकलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी राज किया। कांग्रेस बताए कि जींद के साथ अनदेखी क्यों हुई। और मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में जींद ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जिसको 9 नेशनल हाईवे छू के जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहीं पर मैं सवाल करना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि जिक्र किया सड़कों का, तो उन्होंने कहा कि जींद में सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। साहब ने कल लोगों के साथ मिलकर यात्रा प्रारंभ की। क्या उस यात्रा में किसी के पांव में मोच आई क्या कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं है? जिस रोड से हुड्डा साहब गुजरे वो रोड बताएं कि रोडों की हालत कैसी है। आप लोगों के सामने गुहाना रोड मार्ग, रानी तालाब मार्ग और उससे आगे बाजार से होते हुए रोड निकल रही है आप लोगों के सामने। वहीं पर रोडों का जिक्र करें तो बत्तख चौक से लेकर जो रास्ता आगे जा रहा है होटलों की तरफ, वो रास्ता पक्का हो चुका है। वहीं कश्मीरी के ढाबे से लेकर जंक्शन तक जो रोड जा रही है, राजा की कोठी से होते हुए कैथल रोड और नरवाना रोड और जंक्शन तक वो रोड जाके मिल रही है, उस पर लगभग कार्य कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर हम बात करें रानी तालाब मार्ग, आप लोगों के सामने
वहीं पर अंडरपास तक ये रोड जा रही है अपना स्कूल को गुरुद्वारे जी के पास से होते हुए रोड निकल रही है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा विशेष मार्ग जींद का नहीं बचा जो आज खराब हालत में हो। शहर के अंदर की व्यवस्था आप लोगों के सामने, उन्हीं मार्गों से हुड्डा साहब गए। मुझे ये समझ नहीं आई कि उनको देखने की कमी रही या लोगों को बताने की कमी रही उनको, या किसी के पाँव में मोच आ गई, मुझे तो समझ नहीं है। ऐसी शिकायत मुझे तो कोई भी नहीं आई। ये रोडों का विषय हो गया। वहीं पर क्योंकि ये रोडें 50 करोड़ रुपए की लगभग सड़कों की रिपेयरिंग और नई सड़कें जो बनी, जो PWD द्वारा बनाएगी शहर के अंदर भी आप लोगों के सामने। वहीं पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, पैरामेडिकल कॉलेज भी आप लोगों के सामने। वहीं पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी रजवाए और माइनरों की रेविटेशन लगभग सबकी कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि मैं जो बात आप लोगों से कर रहा हूं वो सब बात तथ्यों के तौर पर कर रहे हैं। आप जो जिक्र मैंने किया उसकी आप इंक्वायरी करा सकते हो, उन कामों को जाकर आप देख सकते हैं। वहीं पर दीवान खाना मार्केट सीसी की बन चुकी है। वहीं पर दिल्ली हॉस्पिटल के सामने की पार्किंग की व्यवस्था सीसी की हो चुकी है। जिधर ये मैक्स और ये हॉस्पिटल है वो सारी सीसी की बन चुके हैं। वहीं पर अगर बात करें लक्ष्य और अग्रवाल स्वीट्स जो है उसके सामने का जो वो ब्लॉक है वो सारा सीसी का बन चुका है। वहीं DRD के सामने आप पत्रकारों के काफी ऑफिस वहां हैं वो सारे सीसी के बन चुके। फिर शिकायत किस बात की, या आंख बंद करने का काम कांग्रेस ने किया, ये समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ना कि भाई आटा मलते हुए हल्ती के वही काम रहा, उनको तो ऑब्जेक्शन उठाना। लेकिन ऑब्जेक्शन किसी को अंधा तो मत बनाओ। आप जिन चीजों को देख के भी अंधा बनाने का काम कर रहे हैं ये बात तो उचित नहीं है। वहीं पर नया बस स्टैंड आप लोगों के सामने। वहीं पर अगर बात करें रेलवे स्टेशन, जो 508 रेलवे स्टेशन पूरे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, वहां पर जींद का भी एक रेलवे स्टेशन जिसका कार्य लगातार चल रहा है, जो माननीय मोदी साहब ने बनाया है। वहीं जींद हांसी रेलवे लाइन की भी स्वीकृति मिल चुकी है। और वहीं पर मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला हाइड्रोजन प्लांट वो भी जींद में लग रहा है, जो रेलवे जंक्शन के पास लग रहा है। वहीं पर अब इरिगेशन की बात करें तो आप लोगों के सामने है कि जींद की जो हांसी ब्रांच नहर है इसकी साइड लाइनिंग जो पक्की हो चुकी है, लगभग 90-95% वो कंप्लीट हो चुकी है, वो भी आप लोगों के सामने। वहीं पर छठ पूजा का घाट एक 70% कंप्लीट हो चुका है। एक वन विभाग से मंजूरी ना मिलने की वजह से एक साइड का थोड़ी सी देरी होगी, उसका कार्य भी, उसकी भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं पर 9 करोड़ रुपए की लागत से नई सीवरेज लाइन, कुछ बस्ती है, कुछ कॉलोनी ऐसी जो पास हो चुकी है, जैसे श्याम नगर है या वाल्मीकि बस्ती है जो रामराय गेट पर, वो काफी छोटी और काफी पुरानी बस्ती है, उस पर मैनुअल काम चल रहा है। उस बस्ती में भी नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। वहीं 15 MLD का STP कालवा किनारा ड्रेन वाला जो है वो लगभग कार्य कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमृत योजना, जींद में भी अमृत योजना को लेकर काम चला। अब बारिश चाहे वो 100 mm की हो, उसके 1.5 से 2 घंटे में मेरा मानना, और आप देख भी सकते हैं, 80-85% पानी निकल जाता है। कहीं पर लेवल की कमी है तो वहां पानी मान लेते हैं कि हम रुक जाता है, लेकिन 80 से 85% पानी 1.5-2 घंटे में जींद का निकल जाता है। वहीं पर रोहतक की बात ही हम कर लेते हैं, जो साहब का गृह क्षेत्र है, वहीं पर इतने बड़े सीवरेज डाले गए, लेकिन अब भी रोहतक डूबता है साहब। जींद की हालत उससे बहुत बेहतर है, 1.5-2 घंटे में लगभग सारा पानी निकल जाता है। वहीं पर अहिरका में STP बनाया गया। वहीं पर जींद शहर की सड़कों की मैंने आपको बताई दी। गांव से गांव के मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग 90% रास्ते पक्के हो चुके हैं। जींद कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। वहीं मुख्यमंत्री खेत खलियान योजना के तहत लगभग 50 किलोमीटर, खेत खलियान योजना के लगभग 50 किलोमीटर के जो रास्ते हैं वो पक्के हो चुके हैं। वहीं पांडु पिंडार और जयंती द्वार जिसका काम अलॉट हो चुका है और पांडु द्वार पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, वो भी आप लोगों के सामने। वहीं अंबेडकर जी के नाम से, संविधान के नाम से जो झूठ बोला गया, वहीं अंबेडकर जी का रानी तालाब पे जो चौक बना है वो आपके सामने। वहीं पर ही विधानसभा में भी अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। जिस संविधान को लेकर ये लोग निरंतर बात उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो संविधान का और अंबेडकर साहब का बहुत ही मान सम्मान करती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन विधानसभा संसद में शपथ ली तो उन्होंने अपने माथे से संविधान को लगाने का काम किया। वहीं पर
कबीर चौक का निर्माण जींद में हो चुका है। भगवान परशुराम जी के चौक का निर्माण आप लोगों के सामने, सर छोटू राम जी का चौक जिस पर कार्य चल रहा है और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी आए, उन्होंने उसको कार्य को देखा भी और उन्होंने उसकी सराहना भी की। वहीं पर ढींगड़ा चौक का निर्माण, चौधरी देवीलाल चौक का नवीनीकरण और पटियाला चौक पर सम्राट अशोक के नाम से जो चौक है, और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई सम्राट अशोक के नाम से शायद कोई और चौक हो, उस चौक को भी आप देख सकते हैं, वो भी कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर मैंने भिवानी रोड पर जो हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल है, वहां पर पार्क का निर्माण, क्योंकि उसमें कोई पार्क नहीं बन रही, उस पर भी कार्य चल रहा है। वहीं पर अटल पार्क का कार्य जो कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपसे जिक्र किया था कि 5 गांव की जो 19 करोड़ रुपए की लगभग परियोजना है पानी को लेके, जो खोखरी डालामाला ये 5 गांवों को कंप्लीट कर रही है। और झांझ और इन गांवों की 5 गांवों का हम लोगों ने ऊपर भेज रखा है कि वो भी अगर मंजूरी मिल जाती है तो उसका फायदा भी मिलेगा। 21 निर्जन रूपगढ़ ढांडा खेड़ी में भी नए जलघर जो पानी की व्यवस्था के लिए जो बन चुके हैं और कुछ पर कार्य चल रहा है। वहीं पर 21 भोतवाड़ा सेक्टर 9 संगतपुरा में नए पावर हाउस का जो लगभग कंप्लीट हो चुका है, उन पर कार्य चल रहा है। और प्रत्येक गांव में पार्क, किसी में व्यायामशाला, किसी में स्टेडियम का निर्माण, किसी में चल रहा है और किसी में लगभग हो चुका है। वहीं तीर्थों के लिए चाहे पांडु पिंडारा हो या बरसोला का तीर्थ है, 21 का तीर्थ है, रामराय का तीर्थ है, इन तीर्थों पर भी 2-2 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किसी में चल रहा है और किसी का कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब साहब इतने कार्य के बाद भी माननीय हुड्डा साहब को ये नजर नहीं आया कि जींद के अंदर बोले थी विकास की कमी है। आप अपने 10 सालों में आप बताइए, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं 10 सालों का सवाल। मैं कहता हूं वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं, खुद भी हिसाब देने की बात करें कि 10 साल के अंदर जींद का जो बाईपास था उस पे कितनी बार मिट्टी डली, फिर भी वो पूरा नहीं हुआ। उसका जिक्र मेरे पिताजी ने कई बार उठाया। ये जींद का बाईपास भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कंप्लीट हुआ। वहीं पर मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने नौकरियों की बात की। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने लगभग 65,000 नौकरियां देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1,40,000 नौकरियां देने का काम किया। वहीं पर एक सवाल और, भारतीय जनता पार्टी ने तो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। ये बताएं कि इन्होंने किन किन लोगों को नौकरियां देने का काम किया। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि गरीब परिवारों में भी इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां लगी है कि कल्पना से बाहर है साहब। और वहीं पर किन डिस्ट्रिक्ट में कितना नौकरियां मिली ज्यादातर झज्जर, सोनीपत और रोहतक में। और वहीं पर विकास कार्य हुए, बाकी सारे के सारे हरियाणा की अनदेखी क्यों की गई। आज आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए कि आप प्रत्येक विधायक, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कार्य करवाए अपना। और उन लोगों ने अपने कार्य करवाए भी, वो भी आप लोगों के सामने। वहीं 10 साल में डी प्लान का पैसा कितना जींद में आया और कितना पैसा लगाया गया, जबरदस्ती उस पैसे को लैप्स किया गया, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण भी मैं आपको दे सकता हूं कि 5 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस के कार्यकाल में जींद में आई कि सड़कों को लेकर, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए के ऐसे कैसे जींद में ही पड़ रहे, जिसका अनुमानिक लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास आज वो ब्याज समेत हो गया था। उस पैसे का मैंने माना मुख्यमंत्री जी से बात की और उस पैसे को जींद से जो राजा की कोठी से जो नदी आ रही है दोनों तरफ की उसकी रोड, और आपका जंक्शन से जो क्राइस्ट राजा स्कूल के पास जाता है, एक नरवाना रोड पे रास्ता जाता है, एक चंद्रलोक कॉलोनी से जो नरवाना रोड पे रास्ता जाता है, इन 4-5 जो बड़ी बड़ी रोड है उनको पास कराने का उसी पैसे से काम किया। जो पैसा लैप्स किया जाता था उस पैसे का बाद में इस्तेमाल अपने क्षेत्रों में किया जाता था। ये काम कांग्रेस ने करने का काम किया। वहीं सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में PWD सर्कल को कैथल में भिजवाने का काम किया। जींद को तो बिल्कुल ही हालत ऐसी कर दी कि जींद तो कुछ है ही नहीं। और ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई वो आप लोगों के सामने ही है। जींद के शहर को नहरी जल के आधारित पेयजल की व्यवस्था 10 सालों में कांग्रेस ने क्या की, ये सवाल मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। वहीं पर अगर हम पूर्व में बात करें 1993 के आसपास की, उन्होंने कहा कि नौकरी नहीं, कोई औद्योगिक इकाई नहीं लगी। बात सही कह रहे हैं हुड्डा साहब, लेकिन कांग्रेस के
1993 के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र जींद में लगना था उसे कालका क्यों ले जाया गया? उसे कालका किस लिए ले जाएगा? वो भी जवाब देने का काम कांग्रेस करे। वो भी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अस्पतालों में 10 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया। डॉक्टरों की व्यवस्था क्या रही? डॉक्टरों के नाम पे उन्होंने क्या किया? क्या कोई मेडिकल कॉलेज बनाया या कोई और सुविधाएं देने का काम किया? और यहाँ तक कि मिर्चपुर कांड का कांग्रेस कब देगी जवाब? वो जवाब भी तो कांग्रेस को देना चाहिए। आज तक उस कांड का जवाब भी कांग्रेस ने नहीं दिया। जींद जिले में कांग्रेस के शासनकाल में एक भी नेशनल हाईवे जींद को मिला? साहब, आप जिन सड़कों से चल के आए, गाड़ी में पानी आप गिलास में रख दीजिए, हिलता नहीं है। आप 152D से निकलते हैं तो आप चारों तरफ देख के हैरान होते हैं कि इतनी बढ़िया सड़कें बनी है, लेकिन आप जाहिर नहीं कर पाते। आप सभी लोग पत्रकार भी इन रोडों से गए होंगे, क्या आपको नहीं लगता कि कितनी गजब की सड़कें बनी? लेकिन पूछ के तो देखिए। ये सवाल हम भी पूछते हैं कांग्रेस से। हुड्डा साहब ने 10 साल का शासन किया, हमने अपने जवाब दिए। चाहे तो हुड्डा साहब कभी भी बैठकर डिबेट करना चाहे तो मैं डिबेट करने को तैयार हूं, जींद विधानसभा को लेकर। 5 साल में तुम कितने करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए? निर्माण या पास वाली बात नहीं है। आपके सामने देखिए, एक कार्य बड़ा है तो उसको समय लगता है। पत्रकार महोदय, अगर बड़ा कार्य चल रहा है तो उसको समय लगता है। आपके सामने 50 करोड़ रुपए की सड़कें तो लगभग पूरी हो चुकी है। आपके सामने अटल पार्क पूरा हो चुका है। आपके सामने अंडरपास कई पूरे हो चुके हैं, ब्रिज पूरे हो चुके हैं, रेलवे स्टेशन का प्रगति पे कार्य चल रहा है। एक कार्य प्रारंभ हो गया तो पूरा तो होएगा ही होएगा। अभी आपने कहा कि भाई कमी नहीं, विकास हुआ है। सभी रोड पे 3 करोड़ रुपए की लागत से पशु पौधे की नहीं बनाया, ना अल्ट्रासाउंड मशीन, ना एक्सरे मशीन है, ना ब्लड टेस्ट करने की सुविधा। क्या क्या है कहाँ पे? सफीदों रोड पे पशु पौधे के लिए उसमें ना अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ना एक्सरे हो सकता है, क्योंकि वहाँ मशीन ही बेटे पंडित जी को पता है। वो देखिए, एक अस्पताल से भी बदतर स्थिति में है। मेरे संज्ञान में नहीं है ये चीज। जो चीज मेरे संज्ञान में हो उसमें मैंने एक्शन डाल लिया तो मैं जिम्मेदार। सड़कों की बात है, आप सफीदों रोड से चलते परशुराम चौक तक सुरक्षित नहीं पहुंचे। कोई बस इधर से आएगी, कोई उधर से आएगी, तो गाड़ी कहीं से आएगी। उसका टेंडर हो चुका है साहब। उसके लिए करीबन 40 एकड़ जमीन चाहिए, जिसकी हम लोगों ने प्रत्येक गांव में कहने का काम किया। जितने वृक्ष कटेंगे उन वृक्षों को लगाना भी है। पूरे हरियाणा में कहीं पे भी जगह मिल जाए। फरीदाबाद, सुनिए सर, आप एक चीज को करेंगे तो उसके सड़क बनेगी नहीं, लोग मतलब ऐसे ही मरते रहे। सफीदों रोड पे सबसे ज्यादा जान जाती है, लेकिन उस पर कार्य उसका तो हम लोगों ने टेंडर तो पास हो ही चुका है साहब। सिर्फ उसी प्रक्रिया में रुकी हुई है ये। और वो लेने को भी सरकार तैयार है। कोई अपनी प्राइवेट जमीन देने को तैयार हो जो ठीक ठाक रेट पे, वो देने को भी तैयार है, लेने को भी तैयार है। क्या हम व्यक्ति को सिटी का मामला है ना भी, डिवाइडर कम से कम टेम्परेरी डिवाइडर बन सकता है। जहाँ आप देखो बस एक इधर से घूमगी, मैं इधर से घुमा रहा है, क्योंकि वहाँ बीच में डिवाइडर है नहीं। स्ट्रीट लाइट के पोल है, एक संजय शर्मा हाउसिंग बोर्ड का, पिछले 3 साल से कोमा पड़े हुआ आपने ये कहा कि आपकी सरकार में 1,40,000 रोजगार, फिर भी हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। पेपर लीक होते हैं, नीट का मामला आपने देखा। देखिए, जो आपने ये बात कही, सवाल ये हुआ है कि नौकरी किसने कितनी दी। बेरोजगारी तो देखिए आप समय के अनुसार मान लीजिए बेरोजगारी हो रही है, लेकिन 1,40,000 नौकरियां हमने देने का काम किया। उन्होंने तो 65,000 ही देने का काम किया। आगे 40,000 नौकरियां अभी और पेंडिंग पड़ी है जो सरकार देने जा रही है लगभग। नहीं, पेपर लीक कोई सरकार नहीं करती। कोई शरारती तत्व कहाँ से क्या होता है उस चीज का तो वही व्यक्ति, और उनको पकड़ के अंदर भी डाला जा रहा है साहब। एक सड़क में निगम की नौकरियां, जो कौशल निगम की नौकरियां लगभग 30,000 के आसपास। देखिए साहब, एक बात बताइए, जिस कार्यकाल में नौकरी ही नहीं मिली, ऐसे गरीब परिवार जहाँ पे 20,000 जिसका अपना खर्चा है, घर में कुछ और व्यक्ति भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, कुछ 18-20,000 का और सहारा लग जाता है, उससे गाड़ी तो चलती है ना। अभी मुख्यमंत्री जी इस योजना को भी और भी बेहतर करने जा रहे हैं। तनख्वाह तो नहीं मिलती जो डी ग्रुप के भर्ती करे थे 3 महीने 3.5 महीने हो गए, मैं पोस्टिंग और मैं तनख्वाह क्या करेगा? नहीं, कितने लोगों को तनख्वाह नहीं मिली? 3 महीने पहले वजन डिक्लेयर किया, उनको ज्वाइनिंग तो दे दी, मैं तो उनको पोस्टिंग दे कि आप काम करोगे ना, तनख्वाह मिलती।
नहीं, लगभग बहुत से लोगों को स्थान दे दिया गया है। कोई नहीं जी, आप मेरा भतीजा खुद रहा जी। आपका भतीजा, आप ये तो मानते हैं सरकार ने पारदर्शिता के आधार पे नौकरी देने का काम किया, उनको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। जिनको 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 देखिए लेटर दे दिया गया उनको आज आपको लेटर दे दिया गया तो सरकार उस दिन से आपको तनख्वाह भी देगी और स्थान भी देगी। सरकार उस दिन से आपको तनख्वाह भी देगी और स्थान भी देगी नौकरी करने का। प्रॉब्लम क्या है, वो प्राइवेट काम करता था, वहाँ से भी छोड़ दिया और यहाँ तनख्वाह नहीं मिल जाए तो वो बच्चे नहीं, सरकार ने अगर आपको लेटर दे दिया तो तनख्वाह सरकार देगी। विधायक जी, आपने मिर्चपुर कांड का जिक्र किया कि मिर्चपुर कांड का कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी सरकार में जो कितने कांड हुए 2016 की बात करो, कितनी बार आगजनी की भेंट चढ़ाई? बताइए, आगजनी लगी वो तो बहकाने वाले, वो आपके सामने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो आगजनी हुई उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने आ चुकी थी कि आगजनी किन लोगों ने की, उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तो आपके पास 22 रिकॉर्डिंग आई थी साहब, वो आगजनी में किन किन लोगों के हाथ थे, तो 22 रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है। 700 किसान मरे तो आज तक ना बीजेपी ने ना मोदी जी ने ना किसी ने कोई जवाब दिया। जवाब तो कोई देता है सरकार की। और आप मेरे इसको क्यों पहुंच गए जी, जीत का शाम था जिक्र चल गया। जीत के अंदर आपने बताया कि पानी की निकासी आपने बताया, पानी की निकासी है विजयनगर के अंदर, पानी पीने का भी नहीं है। पानी पीने के लिए सर मैंने सुनिए उसमें आप भी 3 बार वहाँ पे जा मैं आपको इस बात का इसे अब इसको एक बार हटा लीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड आ रही है, मैं सारे जवाब दे देता हूँ। आपका हिसाब किताब की बात और वो जो आप पानी की बात कर रहे हैं, पाइप सुनिए जनाब, पाइपलाइन बिछने लग रही है, वो पाइपलाइन बिछने लग रही है, आप उसको देखिए, पाइपलाइन भी बिछने लग रही है। और ये जो भाखड़ा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो ये उसमें मानता हूँ समय लग जाएगा, लेकिन अगर वो लोग मेरे को 3 साल का समय है। 10 साल सरकार, 10 साल उससे पहले भी आपके पिताजी एमएलए रहे हैं सर जिले में। सर साहब, कांग्रेस सरकार में भी आपके पिताजी एमएलए थे। आपके परिवार को कम से कम 15 साल हो गए। चीन के अंदर 15 साल में क्या विकास हुआ? आप इसे इतने काम गिनवा दिए, इसको विकास ही नहीं मान रहे आप। आपको मैं पर्चा दे रहा हूँ, आप इस पे वो कीजिए। 1 मिनट सुनिए साहब, 1 मिनट सुनिए साहब, आप भी बात सुनिए। आपने बात कह दी, आपकी बात ठीक है। जितने काम मैंने गिनवाए हैं, आप 10 साल में उसके 5% आधे % भी का 50% उनका काम गिनवा दीजिए। 50% आप काम गिनवा दीजिए। कि नरवाना रोड की इतनी बुरी हालात है, वहाँ पे स्कूल में बच्चे पास कर दिया 25 करोड़ में। वो सड़क पास करवा दी गई बहन जी, सड़क पास करवा दी, चुनाव से पहले वो सड़क पास करवा दी गई बहन जी, पानी का बता दो विजयनगर में कब तक वो मिलेगा? सड़क पास करवा दी बहन जी आपने, विधायक जी पानी बता दो विजयनगर को कब मिलेगा? जल्दी करवा। उसका दो बार उसका वो ट्यूबवेल लगाया गया, दोनों बारी पानी अच्छा नहीं निकला। जितने भी वाटर कूलर लगे सारे बंद कर देते हैं, पानी को कौन वाटर कूलर बंद करता है? वो आप मेरे को, अगर कोई प्रशासन ऐसा काम करे तो मेरे को बता दे। नहीं, मुझे मालूम नहीं उसका, तो आप बताएं। चेक कर लेना प्लीज। कर दी पास 25 करोड़ में अभी।